हेलो दोस्तों। अब हम जानेंगे डॉक्टर आर एस भाई से, अगर किसी का पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सर बताएंगे अब हमें। सर बताइए, कुछ जानकारी देंगे। अगर तुम्हारा पोटेशियम लेवल बढ़ गया है, किसी पेशेंट का इमरजेंसी आईसीयू वगैरह में दिख रहा है पोटेशियम लेवल बढ़ गया, तो हमें तीन चार टाइप की दवा, तो हमारा सीनियर डॉक्टर नहीं आता है तो हम तीन चार टाइप की दवा यूज़ कर सकते हैं। जी। जिसमें सबसे होता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, मतलब कि जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दे पोटेशियम को रोकने के लिए। तो उसमें हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट बेस्ट काम करता है। दूसरा हमारा 3% नॉर्मल सेलाइन। दूसरा, पोटेशियम जो है हमारा वो निकल के सेल से बाहर आ गया है, तो उसे हमें वापस सेल मतलब कमरे से बाहर आके वो लॉबी में आ गया है, तो उसे वापस कमरे में डालने के लिए डाल दें तो भी ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड में आ गया है तो वापस सेल के अंदर डाल देंगे तो भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो पोटेशियम ब्लड का होता है उसे अंदर फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है? अंदर फेंक देता है, सेल के अंदर, तब भी ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा हम इसको टॉयलेट के या यूरिन के थ्रू निकाल के बाहर फेंक सकते हैं पोटेशियम को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए लैसिक्स वगैरह। जो यूरिन आएगा तो उससे पोटेशियम निकल जाएगा, और बाइकार्बोनेट वगैरह यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं होता है तो सीनियर कंसल्टेंट आ ही जाएगा, तो उसके बाद तो डायलिसिस ही करनी है। मगर अगर किसी का जो इंसुलिन लगा रहे हो तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि इंसुलिन लगाते समय साथ में ग्लूकोज भी देना पड़ेगा, डीएनएस, क्योंकि इंसुलिन लगोगे तो जाहिर सी उसकी शुगर घट जाएगी, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक में भी जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इंसुलिन अगर लगा रहे हो तो इंसुलिन के साथ में हमें ग्लूकोज की ड्रिप भी चलानी पड़ती है, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। ओके, समझ में आ गया? ठीक है सर, धन्यवाद। ये जाना हमने डॉक्टर आर एस मलिक जी से।